नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। भारत में ऑटो उद्योग में हर गुजरते दिन के साथ भारी वृद्धि देखी जा रही है। टोल संग्रह की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब टोल संग्रह की यह पारंपरिक विधि समाप्त होती दिख रही है, क्योंकि सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS नामक नई तकनीक के माध्यम से इस विधि को बदलने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही उन्नत टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा कर दी है। फिलहाल ये परीक्षण चरण में है और जल्द ही भारत में पुरानी टोल संग्रह प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। खैर, फास्टैग के विपरीत भविष्य का GNSS नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। ये सैटेलाइट आधारित इकाई के साथ आएगा। इससे वाहनों में लगाया जाएगा। इससे संबंधित प्राधिकरण को टोल हाईवे का उपयोग शुरू करने के बाद कारों को ट्रैक करने की अनुमति मिलेगी। जब वाहन टोल वाली सड़क से बाहर निकलता है तो सिस्टम टोल रोड से के वास्तविक उपयोग की गणना करेगा और स्वचालित रूप से एक सटीक राशि काट देगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि यात्री केवल टोल राज्य मार्ग पर तय की गई दूरी के लिए ही राशि का भुगतान करें। आगामी टोल संग्रह प्रणाली से ग्राहकों को टोल रोड के उपयोग के लिए सटीक राशि का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता हर यात्रा पर अच्छी खासी रकम बचा पाएंगे। इससे पारंपरिक टोल बूथ भी समाप्त हो जाएगा, जिससे लंबी कतार से बड़ी राहत मिलेगी और वाहन चालकों को अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। भारत में ऑटो उद्योग में हर गुजरते दिन के साथ भारी वृद्धि देखी जा रही है। टोल संग्रह की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब टोल संग्रह की यह पारंपरिक विधि समाप्त होती दिख रही है, क्योंकि सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS नामक नई तकनीक के माध्यम से इस विधि को बदलने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही उन्नत टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा कर दी है। फिलहाल ये परीक्षण चरण में है और जल्द ही भारत में पुरानी टोल संग्रह प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। खैर, फास्टैग के विपरीत भविष्य का GNSS नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। ये सैटेलाइट आधारित इकाई के साथ आएगा। इससे वाहनों में लगाया जाएगा। इससे संबंधित प्राधिकरण को टोल हाईवे का उपयोग शुरू करने के बाद कारों को ट्रैक करने की अनुमति मिलेगी। जब वाहन टोल वाली सड़क से बाहर निकलता है तो सिस्टम टोल रोड से के वास्तविक उपयोग की गणना करेगा और स्वचालित रूप से एक सटीक राशि काट देगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि यात्री केवल टोल राज्य मार्ग पर तय की गई दूरी के लिए ही राशि का भुगतान करें। आगामी टोल संग्रह प्रणाली से ग्राहकों को टोल रोड के उपयोग के लिए सटीक राशि का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता हर यात्रा पर अच्छी खासी रकम बचा पाएंगे। इससे पारंपरिक टोल बूथ भी समाप्त हो जाएगा, जिससे लंबी कतार से बड़ी राहत मिलेगी और वाहन चालकों को अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। भारत में ऑटो उद्योग में हर गुजरते दिन के साथ भारी वृद्धि देखी जा रही है। टोल संग्रह की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब टोल संग्रह की यह पारंपरिक विधि समाप्त होती दिख रही है, क्योंकि सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS नामक नई तकनीक के माध्यम से इस विधि को बदलने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही उन्नत टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा कर दी है। फिलहाल ये परीक्षण चरण में है और जल्द ही भारत में पुरानी टोल संग्रह प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। खैर, फास्टैग के विपरीत भविष्य का GNSS नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। ये सैटेलाइट आधारित इकाई के साथ आएगा। इससे वाहनों में लगाया जाएगा। इससे संबंधित प्राधिकरण को टोल हाईवे का उपयोग शुरू करने के बाद कारों को ट्रैक करने की अनुमति मिलेगी। जब वाहन टोल वाली सड़क से बाहर निकलता है तो सिस्टम टोल रोड से के वास्तविक उपयोग की गणना करेगा और स्वचालित रूप से एक सटीक राशि काट देगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि यात्री केवल टोल राज्य मार्ग पर तय की गई दूरी के लिए ही राशि का भुगतान करें। आगामी टोल संग्रह प्रणाली से ग्राहकों को टोल रोड के उपयोग के लिए सटीक राशि का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता हर यात्रा पर अच्छी खासी रकम बचा पाएंगे। इससे पारंपरिक टोल बूथ भी समाप्त हो जाएगा, जिससे लंबी कतार से बड़ी राहत मिलेगी और वाहन चालकों को अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। अभी फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।